Welcome to Sinners classes. I hope everyone is very good and happy, and also the exams are coming. And I am here also to help you to booster and bolster your preparation. Today's topic will be the topic will be CHSL 2024 prelims. All all percentage questions. Percentage questions. ये मत समझो कि हाँ ऐसे ही कर दिया. इसमें कैटेगोराइजेशन करके फिर सॉल्व किया हूँ कि क्वेश्चंस को पहले छांट लिया हूँ कि कौन सा टॉपिक है. देखो पहले क्या आएगा, एक ओवरव्यू दे देता हूँ. एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वो पहले स्टार्टिंग में ही देख पाओगे. उसके बाद आएगा इनकम, कॉस्ट, एक्सपेंस एंड सेविंग्स टाइम, जो टाइप 2 का क्वेश्चन है. तीसरे नंबर पे क्या आएगा, इनकम. अगर तुमने 100 रुपया इनकम किया, उसमें कुछ फूड में दिए हो, कुछ रेंट में दिए हो, कुछ शॉपिंग में दिया हो, एंड देन द रिमेनिंग इज देयर. उसके बाद इनकम पूछा है, ऐसे वाला बहुत सारा क्वेश्चन है. टाइप 4 में क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज. टाइप 5 में है कुछ आसान सा सवाल है कि ओरिजिनल में कुछ तुमने इंक्रीज कर दिया कि डिक्रीज कर दिया, आप बोल रहे हो कि तुम गो गेट बैक टू द ओरिजिनल, नाउ व्हाट शुड बी चेंज्ड. एंड टाइप 6 is miscellaneous good questions asked. Also, the main thing is how to deal with the calculations, where the calculation is very prevalent, even if it is very easy questions. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, बिकॉज अदरवाइज मोटिवेशन नहीं मिलता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. Let's start the solution, and I will start it with my favorite questions. And this is my favorite question in the set of CHSL 2024 prelims percentage questions, and I will start this. Then I will all the 71 questions are there from percentage. I will categorize all the questions and then I will solve it, not randomly. Okay. ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. राजेश हैज 500 eggs एट द बिगिनिंग ऑफ द डे. तो पहले कितना था, 500 था. He sells 20% of the eggs by the end of the day. So remaining कितना है, 4/5. Added B% of the eggs at the beginning of our next day. So B% अगर ऐड किया है तो ऐसा हो गया. फिर ये फर्स्ट डे का है, ये सेकेंड डे का स्टार्ट हुआ है बिगिनिंग, और एंडिंग में क्या होगा, फिर से 20% सेल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 80%. ये सेकेंड डे का हो गया. अब थर्ड डे में क्या होगा, फिर से 100 प्लस B/100 होगा बिगिनिंग में, और एंडिंग में क्या होगा, 4/5. थर्ड डे का हो गया, 3 दिन का बोला है ना. beginning of the next day, the pattern continue up to the end of the third day of the month. So the remaining, he is left with 1024. Now this is 32 square. So I am thinking there must be something square from this side also, left side also. Now what I will do, I will do something like, I will 555 125 से इसको काटेंगे तो एक 4 आ जाएगा. अब देखो 4 आ गया, 4 आ गया. तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ ना, 100 प्लस B/100 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1024 बाई 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस B/100, इसको मैं लिख सकता हूँ 32/16, दैट इज 2. सो फिर B का क्या आंसर आ जाएगा, 100. तो ये 100% हो जाएगा. आसान सा सवाल है, बट ये बहुत प्यारा सवाल है. इतना बड़ा दिखने में लगता है बट उतना है नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. अभी इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का जो क्वेश्चन है CHSL 24 प्रीलिम्स में आया है, उसको कर लूंगा. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. राजू स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम
स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर। सो इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, पहले फिर कितना था? 100। 80% एक्सपेंड करता है, 80। सेविंग कितना करता है? 20। अभी क्या बोला? इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो इनकम 120 हो गया। वाइल स्पेंडिंग राइसेस बाय 10% ऑनली। तो 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है। फिर 88 हो गया। जो 120 से रिमेनिंग है वो क्या होगा? सेविंग्स हो जाएगा। वो कितना है? 32 है। तो सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ? 12 इंक्रीज हुआ, 12। तो सेविंग्स परसेंटेज कितना है? 12/20 into 100, दैट इज 60%। ठीक है, समझ गया? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन सेव्स 45% ऑफ हिज इनकम। तो फिर से इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। बताइए, पर्सन सेव्स 45% ऑफ हिज इनकम, तो ये अगर 100 हुआ तो सेव्स 45, एक्सपेंड करता है 55। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीजेस बाय 200%। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ईयर इनकम कितना हो गया? 300। He increases his savings by 5 times the previous year saving। ओके, 5 टाइम्स सेविंग्स करता है तो इसको 5 से गुना कर देता है, 225 हो गया। तो फिर एक्सपेंडिचर कितना करता है? एक्सपेंडिचर कितना करता है? इससे इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? एक्सपेंडिचर 75। बाय व्हाट परसेंटेज हैज ही इंक्रीज्ड और डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज ही हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 20। कितने में? 55 में। तो फिर ये आंसर हो जाएगा करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये 11, ये 20। 400/11 कितना हो गया? 3764 3 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 36.4%। ठीक है, ठीक है, चलो फिर समझ गए ना? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामाना स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम, तो फिर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। 75% एक्सपेंडिचर करता है। इनकम कितना है? 100। सेविंग कितना होगा? 25। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25%, तो 125 हो गया। एंड ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%, तो फिर इसमें 7.5 ऐड कर देते हैं, 82.5। जो रिमेनिंग है वो 20 सेविंग्स होगा। तो सेविंग्स कितना होगा अभी? ठीक है, 0.5 हो गया, 3 2 42.5 है। 42 है क्या? हाँ। तो फिर कितना इंक्रीज हुआ सेविंग्स में? देखो 17.5 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 25। तो इसको तो पता ही है क्या करना है, 4 से गुना कर दो, 70% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू यूज टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम हैज इंक्रीज बाई 12%। सो फिर से सेम, इनकम कितना है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यूज टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, तो 72, 100 था, तो रिमेनिंग क्या होगा? 28 सेविंग है। हिज इनकम हैज इंक्रीज बाई 12%, 112 हो गया। एंड ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाई 5%। तो फिर ये जो एक्सपेंडिचर है इसका 10% 7.2 है, और उसका आधा फिर कितना आ जाएगा? उसको 7.2 को 2 से डिवाइड कर दो, 3.6, तो फिर 75.6 हो जाएगा।
If Ramu earlier saved Y and after the increase he now saves X, then what is the value of X? फिर परसेंटेज क्यों मांगा है, देखना पड़ेगा। नहीं, उसमें ये मांगा है कि x माइनस वाई 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 इंटू 100%, इसका वैल्यू मांगा है। तो यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मांगा है। तो फिर सेविंग्स इधर कितना आ जा रहा है, इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, 683, यही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, रामू अर्लियर सेव्ड वाई, दिस इज वाई, नाउ आफ्टर इंक्रीज इज नाउ सेव्स एक्स। तो फिर एक्स माइनस वाई बाई वाई, ये कितना हो जाएगा, 36.4 माइनस 28 बाई वाई 20, सिंपली यही आ जाए। ठीक है, फिर 8.4 बाई 28, अच्छा ये कितना आ जाएगा, फिर इससे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 8 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्सट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूँ, 8.4 बाई डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100 मांगा है। ठीक है, तो फिर एक आ रहा है 30% आंसर हो जाए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। राहुल स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम, ओके, आई डू हैव नो प्रॉब्लम, he can do anything and everything, right? So 70% of his income spends, saving कितना है 30, his income increased by 15%, 115, and his expenditure increased by 7.5%। ठीक है, 7.5% मतलब 7.5% मतलब 10% माइनस 2.5%। ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो 10% कितना है, 7, 5% कितना है, तो 10% से उसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर 7/4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये करोगे तो फिर 7 इंटू 3/4 आ जाएगा। 21/4 को डिवाइड करना पड़ेगा, 21/4 मतलब 5.25, इसको 5.25 होगा, 7.5%। तो इधर कितना आ जाएगा, 75.25। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, जो जो डिफरेंस होगा ना वही सेविंग्स होगा। ठीक है, इसको दूसरा मेथड मेथड से भी कर सकते हैं, बट पहले जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते हैं, फिर देखेंगे। तो अभी 115 से ये घटा दूँ तो जो आएगा वही होगा, फिर 75, 6 है ना ये, 9, 39.75 आ गए। इस परसेंटेज इंक्रीज इन इस सेविंग्स, तो 9.75 इंक्रीज हुआ है 30 में। ठीक है, तो फिर इसको देख लो, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3.25, 32.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो फिर से, और एक अप्रोच से जो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट है। राहुल स्पेंड 70% ऑफ हिस इनकम, तो इनकम इधर है, एक्सपेंडिचर इधर है, सेविंग्स इधर है। इनकम अगर 100 है, एक्सपेंडिचर अगर 70 है, स्पेंडिंग फिर 30 है। ठीक है, इस इनकम इज इंक्रीज बाई 15%, बाई 15, 115। अगर इधर 15% इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंडिचर भी तो 15% होना चाहिए, सेविंग्स भी तो 15% होना चाहिए, तभी तो इक्वल रहेगा सब कुछ। बट क्या हो रहा है कि ये 7.5 ही बढ़ रहा है, ये 7.5 ही बढ़ रहा है, ये 7.5 ही बढ़ रहा है, ये तो सही नहीं है ना। ये अगर 7.5 बढ़ता है तो इसका जो रिमेनिंग 7.5% है उसको वो इस साइड चला जाएगा, सेविंग्स में ज्यादा, मतलब सेविंग्स में ऐड हो जाएगा ना, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो फिर अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को 7:3 में ले लूँ, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि सेविंग्स में ये जो 7.5% का घाटा हुआ था एक्सपेंडिचर में ना, इसको ऐड करते हैं। और सेविंग कितना इंक्रीज होना चाहिए, नॉर्मली 15% तो होना ही चाहिए।
15 से इंक्रीज होना ही चाहिए, होना चाहिए, बट हो थोड़ी रहा है। तो फिर 3 × 15, ठीक है। अब कितना यूनिट में हो रहा है, 3 यूनिट में हो रहा है, तो हर यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर। अब इससे गुना करो, ये 45 आएगा, ये कितना आ जाएगा 52.5, फिर ये आ जाएगा 97.5 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 32.5%। दिस अप्रोच इज वेरी मच यूजफुल। जो पिछले वाला अप्रोच था वो नॉर्मल अप्रोच था, ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। चलो, अब जो टाइप करेंगे, जो जिसमें कैटेगराइज किया है क्वेश्चंस को, वो ऐसा है कि इनकम 100% इनकम है तो रेंट में इतना परसेंट है, फूड में इतना परसेंट है, तो रिमेनिंग कुछ बोल देगा तो इनकम और कुछ और अलग चीज चाहेगा। तो ये वाला जो बहुत सारा क्वेश्चन है ये करेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे ऑप्शन किधर गया, अच्छा। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस। अगर 100 रुपीज है उसका सैलरी, तो हाउस होल्ड में ऐसा लिख लो 60%, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, रेंट में 20%, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी, नाउ दिस इज द मेन थिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी कितना परसेंट रिमेनिंग है, 80 चला गया 20% से, ही डोनेटेड 80% टू अ ट्रस्ट, ट्रस्ट को कितना दिया 80 का 20%, सॉरी 20 का 80%, and if he is left with 20,000, then what is his salary? Now फिर उसका जो लेफ्ट है वो 20K है रुपीज, तो फिर उसका सैलरी मांगा है, जो मैंने बोला वही यही पूछता है। अब 20 का 80% मतलब कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तभी देखो रिमेनिंग कितना है, 80 96, तो फिर हाउस से 96 चला गया तो 4% रिमेनिंग है। तो 4% अगर 20K है तो 100% कितना है, 25 से गुना कर दो, ठीक है, 25 से ये गुना कर दो, 500K, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो। फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15% इज यूज्ड एज हाउस रेंट। नाउ 100 है, फिर से हाउस रेंट कितने का है 15% का, 20% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, रेंट HR हाउस एंड रेंट, हाउस होल्ड आइटम्स में कितना है 20% ऑफ 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो 15 चला गया 85 है, 85 का 25%, फिर 25% of the remaining as income tax. Okay. And 15% of the remaining on clothing. Then he is left with 10,404. Find his total salary. Now the question is क्या पिछले वाला क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा था वैसे मैं लिख सकता हूँ, हर टाइम 85 × 25 हो रहा है पिछले वाले, इतना कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं सोचेंगे। अब देखेंगे कि लास्ट में क्या बोला है, देन ही इज लेफ्ट विथ 10,404, तो ईच एक्शन के बाद कुछ व्हाट इज लेफ्ट हैज टू बी रिटन फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ 15% इज यूज्ड एज हाउस रेंट, तो रिमेनिंग कितना रह गया 100 का 85% रह गया, ठीक है। 25% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, तो फिर रिमेनिंग कितना रह गया 75% रहेगा, फिर 25% ऑफ द रिमेनिंग एज इनकम टैक्स, फिर कितना रह गया 75%, एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग, तो कितना रह गया 85% रह गया, देन ही इज लेफ्ट विथ 10,404, ठीक है। देन फाइंड हिज टोटल सैलरी, फाइंड हिज टोटल सैलरी, सो हम टोटल सैलरी कितना था 100, तो इसका ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करने का है, देखो क्या करने का है, ये 17/20, 17 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 17 6 102 2 1 3 612 हो गया, ठीक है। इधर भी एक है 17,
बाई 20, 5 से कट रहा हो। फिर से देखो, 30 17 से भी ये काट सकते हैं। कितना जाएगा? 17 3 51 6, ये रह गया फिर। ठीक है। और ये तो पता ही है 3/4 होता है, 3/4 होता है। तो फिर 100 को अगर इधर ही रखते और 36 को इधर लेके जाते हैं, फिर 20 जाता है, 2 4 जाता है, डिवाइड में क्या आता है? 3 × 3 आता है। ठीक है, 9 आ गया, ये 4 हो गया। तो फिर इसमें देख लो, 4³ आ गया, 64 × 400, 25600। सिंपल सा सवाल है। बट हाँ, अप्रोच थोड़ा अलग करना पड़ेगा, पिछले वाले में नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस सेंटेंस ही इज सेइंग कि 25% ऑफ द रिवेन्यू। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। अगर 100 इनकम है तो फूड में कितना करता है? 35%। एंड फोर थर्टीन ऑफ इन रिमेनिंग इनकम। अरे तो रिमेनिंग कितना है? 65 है ना। ऑन ट्रांसपोर्ट 65 का 413 कितना हो जाए? 20% हो जाए। ही इनका सम अदर एक्सपेंसेस but also saves 6,300 per month. The latter, the latter means this one, is equal to 20% of the balance remaining. 20% of the balance remaining just after spending on food and transport. तो फूड एंड ट्रांसपोर्ट में 55 खर्च हो गया। जो रिमेनिंग क्या था फिर? रिमेनिंग क्या था तब? 45 था। उसका 20% मतलब 1/5। वो क्या है? 6300 है। तो फिर 100 का वैल्यू मांगा है। तो 9 का वैल्यू अगर 6300 है, एक का वैल्यू फिर 700 हो गया, 100 का वैल्यू क्या होगा? ये वाला हो जाए। ठीक है, समझ गए? फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन ग्रोसरीज। 10% ग्रोसरीज। मेडिसिन में कितना? 10%। चिल्ड्रंस एजुकेशन में कितना? 20%। एंड हाउस रेंट में 15%। एंड सिर्फ द रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग कितना है अगर इनकम 100 है तो? 10 10 20 20 20 40 55 हो गया। रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग कितना है? 45 हो जाएगा। इफ द मंथली इनकम इज 30,000 तो फाइंड इज सेविंग्स। तो 100 का वैल्यू अगर 30K है, ठीक है, तो एक का वैल्यू 300 हो गया, इससे 300 से गुना कर दो, हो जाएगा 13500। ठीक है, फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रणब गेव 30% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। हाँ, ये इनकम नहीं है, बट वैसा ही सोच लो, इनकम नहीं है तो मनी कैसे आएगा? गिव 30% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। तो वाइफ को कितना दे दिया? 30% दे रहा है। अगर 100 है तो 30 दे रहा है वाइफ को। एंड 86% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज टू चिल्ड्रंस। टू चिल्ड्रन को कितना दे रहा है? रिमेनिंग का 80। रिमेनिंग कितना है? 70 का 86%। ठीक है। Half of the amount left was spent on other things, and the remaining amount of Atho 98,000 was deposited in the bank. How much money did he have initially? Okay, half of the amount left. लेफ्ट कितना है वही देखना है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट बोला है तो पहले यही देखना पड़ेगा कि वाइफ को देने के बाद कितना रिमेनिंग था? 70% रिमेनिंग था। फिर दोनों चिल्ड्रन को रिमेनिंग में उसका 86% दे दिया, तो कितना रिमेनिंग हो गया? 14%। हाफ ऑफ द अमाउंट लेफ्ट was spent on other things and the remaining amount, आई मीन फिर हाफ दे दिया गया और द रिमेनिंग अमाउंट फिर हाफ रह जाएगा, इज 98,000। तो फिर इनिशियली कितना था? इनिशियली 100 था ना, तो इसका ही वैल्यू निकालना है। पता ही ये कैसा है? ये देखो, इससे ये काट गया 7,
ठीक है। और फिर ये एक एक जीरो काट दो, फिर 7 7 जा 49, इससे काट दो 2000, और फिर और दो, और जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ठीक है, अप्रोच समझ में आ रहा है। अगर लेफ्ट है ना, लास्ट में लेफ्ट है, तो लेफ्ट से ही पहले से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं। राम स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 10% ऑन हाउस रेंट। इधर रिमेनिंग का नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। 100 है इनकम अगर है, तो फूड में कितना दे रहा है? 30, 10% ऑन हाउस रेंट, 7% ऑन एंटरटेनमेंट, एंड 6% ऑन कन्वेंस। तो फिर रिमेनिंग सेविंग्स कितना है? 30, 10, 40, 47, 53। 53 से रिमेनिंग कितना हो जाएगा? सेविंग कितना हो जाएगा? ये अगर 53 है तो 47 का सेविंग है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1880, देन इज मंथली सैलरी। से काट दो, 40 आ जाएगा, तो फिर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, अभी जो टाइप करेंगे वो सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का, अगर कुछ क्वेश्चंस है कुछ, तो फिर देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे मेरे को दिख रहा है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? ये तो पता ही है, 10 + 20 प्लस 10 इंटू 20/100, कितना आ जाएगा? 30 + 2, 32%। ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन गोट गेट्स 12% इंक्रीज इन इज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर and 15% increase in the second year. With what? With that, his present sale is 128800. What was the sale 2 years ago? Again, this is a successive increase. इसमें क्या करेंगे? इसमें वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर 2 साल पहले 2 साल पहले अगर 100 रहा, तो उसका अगले साल में कितना हुआ? 112/100। उसके अगले साल में कितना हुआ? 115/100। 15% इंक्रीज हुआ ना, तो फिर अल्टीमेटली अभी कितना है? 128800। यही है ना? तो हमको कितना, किसका वैल्यू चाहिए? 100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 100 का वैल्यू चाहिए, तो अभी देखना पड़ेगा कि ये कट जाएगा, ये अगर कट जाए तो ये 23 हो गया, ये 20 हो गया, इससे ये 20 हो गया अगर, और इससे काट दूं तो ये 25 है, ये 28 आ गया। ठीक है, इससे और काट लेते हैं, 14 हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है कि 14 से इसको काट दो, 14 से इसको काट दो। 14 × 9, 126, 9200। अभी 23 से ये कट जाएगा, 400। तो फिर 100 का वैल्यू कितना हो गया? 400, और जो इधर रिमेनिंग है इंटू 250। तो ये वाला आंसर हो रहा है। ठीक है, सुमित्स इनकम इन 2020 was 21,000. He gets an increment of 10% every year. What was his income in 2022? So ये तो पता ही है कि 10% का 2 साल का सक्सेसिव, ये ऐसे ही हो जाता है, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। 21% हो गया। ठीक है, तो 21,000 का अगर 121/100 कर दो, क्या हो जाएगा? इससे इसको गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये भी गुना करने में प्रॉब्लम आता है, देखो जीरो को तो हटा दो, हमको सिर्फ क्या करना है? यूनिट डिजिट से चेक करना है। यूनिट डिजिट देखो तीनों का सेम है, एक आ रहा है, एक भी आ रहा है, तो सेकेंड डिजिट चेक कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड डिजिट पे क्या आएगा? इधर का 2 लेंगे,
और इधर का भी 2 लेंगे, इधर 4 आ रहा है ना, 441 ऐसा आ रहा है ना, तो सेकंड डिजिट 4 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन 4 है, यही है, इसमें कर लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक है, ये वाला आसान है, नहीं तो प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, मंथली सैलरी ऑफ जितविक इन द मंथ ऑफ December 2020 was 24,800. Every year his salary increases by 5% from the month of January. What was his salary in the month of February 2022? तो फिर 2 years का है, रेट कितना है 5% का, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 × 5/100 कितना हो जाएगा, 10.25%। अब देखो 24,800 का 10% तो 24,800 हो गया, ये लिख दिया, 0.25% चाहिए, तो 1% कितना हो जाएगा, 248%, 1% 248, उसका 1/4 कर देंगे तो 0.25% आ जाएगा, जो आ जाएगा 62। ठीक है ना, तो इसको 62 से ऐड कर दूंगा, फिर कितना आ जाएगा, देखो 42 ऐसे ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इतना करेंगे तभी चला जाएगा। ठीक है, समझ गया कैलकुलेशन। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 44% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, द नेट परसेंटेज चेंज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इन द ओरिजिनल नंबर। अरे पहले फर्स्ट 44 हुआ है, ठीक है, पहले फर्स्ट 44 हुआ है, फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 30%। तो क्या है, सक्सेसिव का यही है, a + b + a × b/100 फॉर एनी स्टेप्स टू स्टेप्स के लिए। अब ये भी कुछ भी हो सकता है, इधर जैसे इधर A44 है, B क्या है, -30 है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, 44 × -30/100, ये हो गया। तो फिर इधर कितना आ गया, 14 आ गया, और इसमें तो माइनस आ ही रहा है, एक दिख रहा है, एक 0 हटा दिया, 2132 13.2 माइनस कर दो, कितना आ गया, 0.8%, 0.8% का वृद्धि, और राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज 1% का वृद्धि। ठीक है, समझ गया, आसान सा सवाल था। ये वाला क्वेश्चन देख लो, सुरेश स्टडीज द पैटर्न ऑफ डेली सेल ऑफ अ शॉप, ही फाइंड्स दैट ऑन मंडे द सेल वाज, संडे का पहले से सेल वाज डिक्रीज बाय 10% इन कंपैरिजन टू द सेल ऑन संडे। तो सेल अगर संडे में 100 है, तो मंडे में कितना हो जाएगा, 10% डिक्रीज हो गया तो 90 हो गया। ऑन ट्यूसडे द सेल वाज इंक्रीज्ड बाय 10% इन कंपैरिजन टू मंडे, तो 90 का जो 10% 99 हो जाएगा। इफ द सेल ऑन ट्यूसडे वाज 1485, देन 100 का वैल्यू मांगा है। ठीक है, ये क्या ही है, कुछ भी नहीं है। 99 से कटेंगे तो क्या होगा, जाएगा क्या, कट के देखते हैं, एक आ गया, और फिर 9 5, हाँ 5 से तो जा रहा है, ठीक है 5 से जा रहा है, तो फिर एक का वैल्यू 15 आ गया, 100 का वैल्यू 1500 है। ठीक है, इसमें ऑप्शन किधर के, अरे बहुत टाइपोज है यार। Rames's pocket money was reduced by 25% and then reduced pocket money was increased by 20%। ये भी सक्सेसिव चेंजेस है। तो पहले ये रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, 20% का रिड्यूस हुआ है, एंड द मनी वॉज इंक्रीज बाय 20%, अच्छा +20% हुआ है, तो ये तो पता ही है कि क्या ही होगा, बाई 100। लेकिन जब सक्सेसिवली रिड्यूस्ड बाई 25%, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, -5, इसमें क्या होगा, देखो 4 -5, तो माइनस, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, तो -10% हुआ है नेट चेंज। ऑप्शन में नहीं है इधर, बट मैं लिख के दे रहा हूँ, ऑप्शन में है, मैंने चेक किया है। ठीक है, और जी में क्या है, 7% ऐसा करके कुछ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले रिड्यूस हुआ है, देन रिड्यूस पॉकेट मनी वॉज इंक्रीज, ये भी सक्सेसिव होता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट्स, डिप्रिशिएट मतलब घट रहा है,
every year by 5%. If the present value of the machine is 80,000 है, and what will be its value after 2 years? तो ये क्या हो रहा है, 95 हो रहा है ना, हर साल 95 हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, 2020 कट गया, 95 का स्क्वायर कितना है, 9025 है, इधर से 8 आ रहा है, तो ऐसे डायरेक्ट करके कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा, लेकिन अगर तुम वो वाला करना चाहते हो कि फॉर्मूला लगा के कि 5% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इक्विवेलेंट डेप्रिशिएट कितना हुआ है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 10 - 0.25, 9.75% का, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो वाला करने से ही अच्छा होता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है ना सक्सेसिव का। ये देखो, नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 18% and the resulting number is then increased by 25%. What is the overall percentage change? तो फिर इधर देख लो कि ये तो पता ही है, 25 इंटू -18/100 हो जाएगा इक्विवेलेंट के लिए। ये 7 आ गया, 25 से 104 हो गया, 18/4, 4.-4.5 आ गया, तो फिर ये कितना हो गया, 2.5 का वृद्धि हो गया। समझ गया? The price of an electronic watch is first reduced by 25%. Next question. And then increased by 50%. अच्छा, फिर से वो वाला क्वेश्चन, पहले 25 रिड्यूस, फिर इंक्रीज 50। तुम लोगों को तो पता ही होगा, मैंने सिखा दिया है कि कैसे करना है, इक्विवेलेंट निकाल लो फिर हो जाएगा। ये 25 आ गया इधर, 50 से काट दिया, -12.5 आ गया, तो रिमें क्या हो गया, 12.5 का इंक्रीज। इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज देन व्हाट्स ओरिजिनल प्राइस। नाउ फिर 7650 इज नथिंग बट 112.5, देन 100 का वैल्यू क्या मांगा है, ये क्वेश्चन है। 25 से काट दो, 45 आ गया, अब 45 से इसको डायरेक्ट कट जाएगा, 132 कितना आ रहा है, 1 3 7 से जा रहा है, 1700 आ गया, तो 6800, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फास्ट इंक्रीज बाय 40%, then decreased by 45% due to reduction in sales, find net percentage. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब तुम लोग तो सीख ही गए होगे, तो ये फिर कितना आ गया, -18, तो -23% का रिडक्शन बोलता है इधर। ठीक है, ये वाला क्या है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 15% एंड 10% respectively, then what is the percentage equivalent to a single price increase of that article? अरे फिर से ये क्या है, 15 + 10 + 15 इंटू 10/100, 1.5 इधर से आ गया, 25, 26.5 हो गया, ये वाला। तो अभी जो टाइप स्टार्ट करेंगे वो टाइप है कि वो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, ये इधर लिख ली, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी होगा उसमें मैं वो वाला क्वेश्चन इधर लूंगा। ठीक है, तो फिर तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36%, बाय व्हाट परसेंटेज
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी प्राइस, जो प्राइस है, मैंने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, प्राइस इधर क्या बोल रहा है, प्राइस इज इंक्रीज बाई 36%, ये 36% इंक्रीज हुआ है, should its consumption be decreased so that the expenditure of the commodities stays the same, so this become constant। ये अगर केस है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, तो इसका एक आसान सा तरीका है, मैं वही यूज करूंगा। देखो प्राइस इधर क्या हुआ है, 36% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 36% इंक्रीज हुआ है, 36/100 ऐसा लिखूंगा, तो इट इज इजी टू गेस कि हाँ कंजम्पशन लेवल कमाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो फिर ये लिख दे रहा हूँ। अब देखो जो ऊपर वाला चीज है ना, जो ये ऊपर का चीज है, इसको मैं इंटैक्ट रखूंगा, इधर ऐसे ही लिखूंगा। अब जो नीचे का है ना, ये बड़ा हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इधर क्या करेंगे, इसको ऐड कर दे। तो कितने परसेंट घटाना है, 36/136% घटाना है, ठीक है, इसको घटाना है, यही आंसर है। अभी इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 36/136 × 100 कर देना है, ठीक है, 4934। अभी 900 को 900/34 कितना हो जाएगा, ये देख लेना है, ठीक है, ये तो कर ही लोगे, ये 6 में आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका यही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे, इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर A% का इंक्रीज है, A% का इंक्रीज है, A% का इंक्रीज है, तो फिर क्या कैसे लिखूंगा मैं, A/100 ऐसे लिखूंगा इंक्रीज है। तो हालांकि जब एक्सपेंडिचर है वो अगर कांस्टेंट है, तो कंजम्पशन लेवल क्या होगा, इसको घटाना पड़ेगा, फिर ऊपर का जो टर्म है उसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, और दोनों टर्म को ऐसे ऐड कर देंगे। अगर अच्छा ठीक है, अब अगर तुम बोलोगे कि प्राइस अगर घट जाता है, अगर इफ ऐसा बोला जाता है कि प्राइस घट गया बाई B% से घट गया, तो फिर ठीक है, सिमिलरली मैं ऐसे ही लिखूंगा B/100 ऐसे घट गया, ठीक है, तो फिर कंजम्पशन क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ऊपर का चीज सेम लिखूंगा। अब नीचे में क्या होगा, 100/B, इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, इसको परसेंट में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आसान सा एक चीज है जो दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन में आ जाता है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, by how much percent must a householder reduce his consumption of their article so as to not increase his expenditure। अभी ये सब क्वेश्चन ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तभी ये लगेगा आसानी से। प्राइस को क्या बोला है, 35% रेज्ड, इंक्रीज हो गया, तो फिर कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा, 35, 100 - 35 हो जाएगा, कितना हो गया फिर, 35/65%, ठीक है। तो फिर ये मैं देख ही सकता हूँ, 7/13 × 100, 5 से ऊपर नीचे घटा दिया, तो ठीक है, तो फिर 13 तो नीचे नहीं आ रहा है ना। सो एज टू 35%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट, अच्छा, अरे क्या कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो गया, 35 घटेगा, 35 एज इट इज होगा, घटेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये बड़ा हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है, तो इस पे ऐड हो जाएगा 35/135, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 727 × 100, ठीक है। अब तुम देख ही सकते हो कि कहाँ पर
700/27 है। तो ऐसे देख सकते हो, 5 × 7 35 और +5, इधर एक जीरो लास्ट में आ रहा है, इसमें थोड़ी आ रहा है, 9 आ रहा है, इसमें आ रहा है 7 5 35 +2, लास्ट में जो डिजिट है 7 आ रहा है, 7 5 35 +8 आ रहा है, तो यही होगा ना। ऐसे वैसे तुम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो, बट मैं ऐसे, ये सीखना पड़ेगा, टेक्निक है। समझ में आया? चलो फिर अगले क्वेश्चन में मूव करते। ये वाला क्वेश्चन देख, इसको तुम क्या करोगे? द कॉस्ट ऑफ राइस, एक्सपेंडिचर तो सेम ही है वो, प्राइस इनटू कंजम्पशन। Price cost of rice is increased by 25%. Okay, but its consumption is decreased by 30%. 30% से decrease हो गया. Find the percentage increase or decrease in the expenditure of one. This is nothing but two successive increase or decrease. उसका क्या होगा? +25%. +25% लिखने का जरूरत नहीं, -30 +25 इंटू -30/100। तो इधर क्या आ गया? -5, 4 आ गया माइनस, इससे घटा दो, फिर ये क्या आ जाएगा? -7.5, सो -12.5। जो इसमें क्या लिख के दिया है यार, एटी ABC वाला ऑप्शन में इधर है जो 12.5 का डिक्रीज है। इसमें क्या टाइपिंग आया है यार, सब रॉन्ग है, ये सही। ठीक है, समझ गए? ये सक्सेसिव का है, इसमें नहीं बोला है कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, ये दोनों में चेंज हो रहा है ना, दोनों में चेंज होगा तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये वाला देखते हैं। द प्राइस ऑफ pulses has increased by 45%. By what percentage the increased price of the pulses? What percentage the increased price of the pulses should be reduced so that the price of the pulses remains on altered? अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये तो इजी वाला है, बाद में दिखा दूँ। थोड़ा गलती इधर, शायद टाइपिंग में कुछ हुआ है, मैं ऑप्शन देख चुका हूँ, तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट बी द कंजम्पशन ऑफ टी विल डिक्रीज सो एज टू नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर? ठीक है, 40% से इंक्रीज हुआ है ना, तो इसको डिक्रीज करना है, तो 40 लिख देते हैं, 140 लिख दिया, यही हो जाएगा। फिर 2/7, तो फिर क्या हो गया? 200/7, ये क्या हो जाएगा? 28 समथिंग। तो यही ऑप्शन में आता है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये टाइपिंग एरर के लिए उनको माफ कर देना, मैं क्या करूँ, अगली बार से मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला सबसे अच्छा सवाल है मेरे को लगता है इसी जॉनर में। ये क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 24%, इट enables Alok to buy 10 kg more rice, 10 kg more rice, जब प्राइस ऑफ राइस क्या हो रहा है कि घट रहा है, 24% जब घट रहा है, तो 10 kg मोर खरीद पा रहा है, जब 2500 रुपीज, मतलब क्या है, तुम्हारे पास 2500 रुपीज है, तुम दुकानदार को जाके बोल रहे हो तुमको राइस देने के लिए। कुछ दिन पहले क्या था, तभी कुछ मिल रहा था, अभी क्या हुआ, प्राइस राइस डिक्रीज हो गया, तो ये तो नॉर्मल है ना, तुमको ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिल रहा है? 10 kg ज्यादा मिल रहा है। कितने परसेंट घट गया? 24%। अब इधर से ये निकालना पड़ेगा, अगर 100% घट गया होगा तभी कितना एक्स्ट्रा राइस तुमको मिल सकता है, कितना एक्स्ट्रा राइस तुमको मिल सकता है, ये निकालना है। अभी 24 को 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/24 से। ठीक है, तो इसको भी 100/24 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
सही ना, तभी तो मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा कि मेरे को अभी 100% रिड्यूस होने से 100/24 इंटू 10 kg राइस मिलता है। नया जो क्वांटिटी मिल रहा है 2500। तो फिर क्वांटिटी मिल गया, टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया, तो फिर प्राइस तो इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो 2500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100/24। ठीक है, तो फिर इसको ऊपर नीचे कर लेंगे तो हो जाएगा 24/10 इंटू 100। 5 से काट दो, 12, 60 हो गया। ठीक है, तो ये रिड्यूस रेट बोल दिया, ये रिड्यूस रेट बोल दिया। अब तुमको बोलता है कि पिछले वाला रेट कितना है, तो अब तो इजीली निकाल सकते हो ना। रिड्यूस रेट क्या है? 60 है। ये कौन सा है? 24% घटने का बाद। तो ये अगर पहले 100 था तो अभी 76 हो गया। तो 76 का वैल्यू 60 था, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? ऐसे करके निकाल लोगे, क्वांटिटी भी निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ये वाला क्वांटिटी से 10 घटा देना तो पिछले वाला का मिल जाएगा। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट इधर बोल दिया। इसका अलग सा वीडियो लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं भी फिर भी बनाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा काम। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, ये क्या है? मैन पावर है, ठीक है, मैन पावर। द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड? मैन पावर इनटू वर्किंग आवर्स, दोनों चीज आ गया, इक्वल्स टू क्या है? प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन है ना। तो फिर ये सेम चीज है ना, पैटर्न देखो, प्राइस इनटू कंजम्पशन ऐसा है। अभी प्रोडक्शन को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। क्या हो रहा है? मैन पावर घट गया है, 25% से घट गया है, 25% से घट गया है। ठीक है, मैन पावर 25% से घट गया है। तो फिर वर्किंग आवर्स को तो इंक्रीज होना पड़ेगा। फिर क्या होगा? घट गया है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, राइट? ये हो जाएगा। ये कितना परसेंट है? 25/75 इंटू 100। फिर 100/3, 33 पॉइंट समथिंग ये होगा। अरे इधर ये वाला कुछ नहीं ले पा रहा है। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? सेम चीज है, ये पैटर्न ही सेम है। अगर कुछ कुछ भी चीज ए इक्वल्स टू बी इंटू सी, इसको कांस्टेंट रख रहा है और बी और सी में चेंज हो रहा है, और बी को चेंज कर रहा है तो सी को कितना चेंज करेंगे, तो इसको कांस्टेंट रखना है। तो हर किसी चीज में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अभी जो टाइप आएगा वो वैसा वाला होगा कि कुछ चीज ओरिजिनल था, अभी उसमें कुछ चेंजेस, आई मीन उसको इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, कुछ किया है, तो उसको गेट बैक टू द ओरिजिनल, फिर से ओरिजिनल में जाने के लिए कितना कम कितना परसेंट ज्यादा कितना चेंजेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन आया है, वही मैं करूंगा। ठीक है, तुम लोग देख लेना। ये वाला क्या है? कुछ नहीं, ये तो भाई नॉर्मल सा है। सैलरी इंक्रीज फ्रॉम दिस, इतना से इतना, तो 40,000 ज्यादा हुआ है। ठीक है, कितने में? 2 लाख में। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कट दिया, कट दिया फिर 20% आ गया। आसान सवाल है, इसमें तो 30 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। द सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। अगर पहले 100 था तो अभी 20% घटा के कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव देयर सैलरी बैक टू ओरिजिनल अमाउंट, तो 80 से फिर 100 करने के लिए इट मस्ट बी रेज्ड बाई 20, ज्यादा करना पड़ेगा। तो 20/80% कितना होगा? 25% हो गया। ठीक है, अब इधर क्या है कि जो पिछले में दिखाया था मैंने कि आ, अगर 20% रिड्यूस हो रहा है
तो 1/5 रिड्यूस हो रहा है। तो टू गेट बैक टू द ओरिजिनल व्हाट कैन आई डू नाउ? आई विल डू कि द सेम थिंग, ये सेम रहेगा 1, और घटेगा, इधर डिक्रीज हुआ है तो 5 - 1 हो जाएगा ना। ये इंक्रीज करना पड़ेगा 1/4 इंटू 100, 25%। ठीक है, समझ गया? जो पहला वाला था ना, E = P × C, वैसा वाला ही कॉन्सेप्ट, सिर्फ इधर एप्लीकेशन कुछ अलग है। अब फिर से देखो, एक आसान सा सवाल है, बट दिस सीम्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर सम बॉडीज। संतनुस इनकम डिक्रीज फ्रॉम इधर से इधर हुआ है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो क्या है, इसका रेशियो निकल सकते हो, बट मैं ये टर्म देख के रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं तो डायरेक्ट डिफरेंस निकल लूंगी। ठीक है, 4 6 5 5, ये हो गया। अभी कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? 5564 कितने में घटा हुआ है? इंटू 100, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक सेकंड रुको, 8 से काट देते हैं। 8 से थोड़ी जाएगा, 4 से जाएगा। 107, और फिर इधर 13 9 1, 107। ठीक है, और फिर देखते हैं, आ, इसको अगर मैं काट दूं, इसको फिर से काट दूं, 107 से ही काट दूं, तो 107, फिर कितना, 3 2 1, तो 3 से चला जा रहा है, तो 13% आंसर आ जा रहा है कुछ नहीं, बट वो सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन। ये वाला क्वेश्चन देख लो, सैम्स इनकम इज 20% लेस देन राम्स इनकम। अगर राम्स का 100 है, सैम्स का कितना होगा? 20% घटेगा तो 80 हो गया। हाउ मच इज राम्स इनकम मोर देन सैम्स परसेंट? तो फिर कितना, सैम से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है ना। तो ये सिंपल चीज है, तो फिर से वही है, 20 80 से कितना है? 25% आ जाएगा। अब इस पे तुम वो वाला लगा दो जो मैंने सीखा है, 20% लेस हुआ तो 1/5 घटा हुआ है, तो कितना ज्यादा होगा? 1/4। 25% ज्यादा होगा, 1/4 ज्यादा होगा तो 25% ज्यादा होगा, सेम चीज है। ये देखते हैं, इफ इनकम ऑफ नेहा इज 5% मोर नेहा देन दैट ऑफ मोनिका। मोनिका का अगर 100 है तो नेहा का कितना है? 105 है। देन द इनकम ऑफ मोनिका इज व्हाट परसेंट लेस देन नेहा? यार, इससे ये कितना घटा है? 5। अगर 5% ज्यादा है ना, 5% ज्यादा है, तो इसको क्या लिखूंगा? 1/20 ज्यादा है, तो घटाना है तो क्या करूंगा फिर? 121 घटेगा। ठीक है, तो 121% इंटू 100, ये जो आएगा 484, 16/20, ऐसा आ जाए। ये कुछ भी नहीं लिखना है यार, क्या है घटिया चीज, ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। रामू सैलरी इज 30% लेस देन सोमू सैलरी, देन बाय हाउ मच परसेंट इज सोमू सैलरी मोर? अरे, ज्यादा करना है तो लेस तो हुआ ही है, ऐसे कर दो। फिर 3/7 इंटू परसेंट निकालना है ना, 300/7, 7 4 28 2 42। अभी इधर इधर देखो, दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो फिर डरने का नहीं है, करना तो थोड़ा पड़ेगा। क्या ही है, 300/7 है ना, 7 4 28 2 7 2 14, फिर 6 है, 7 8, तो ये हो जाएगा। अब गलती से ये कर दोगे तो फिर देख लो तुम लोग। इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, बट हाउ टू डील विथ इट। ठीक है, देख लो। आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 9% इन सैलरी, अ पर्सन रिसीव 6300। अगर 100 था तो अभी 109 हुआ है, तो ये 109 किसको डिनोट कर रहा है? 6300 को। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज, तो 100 का वैल्यू मांगा है, तो
हम लोग तो ऐसे लिख ही सकते हैं। ठीक है। तो फिर तो फिर क्या हो गया कि अभी तुम देखो कि इधर 5 4 3 5 है, तो इसमें से हम 6300 के पास कितने में जा सकते हैं? 5 से जा सकते। 545 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में हो। अब 5000 से तो 6300, इससे तो 1300 ज़्यादा है, तो इसमें और जाएगा, 109 से डिवाइड होगा। लेकिन तो फिर यही होगा ना, यही आंसर होगा। इसमें तुम थोड़ी इसको डिवाइड करने के लिए बैठोगे, बहुत कम टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आसान सवाल है लेकिन कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। तो अभी जो करेंगे वो मिसलेनियस गुड क्वेश्चंस है वही करेंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? गुड क्वेश्चन है। 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज एंड द रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज? ये गुड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ कि मेरे को क्या है, बॉयज टॉयज का परसेंटेज निकाल लूंगा। 18/75 इंटू 100 क्या है? 24% बॉयज का है, तो गर्ल्स का क्या होगा? 76% हो जाएगा बस। अभी ए वाला क्वेश्चन देख लो। 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 240, देन एक्स का वैल्यू मांगा। अरे इससे ये काट दो 10, इससे ये काट दो 10, तो ये आ रहा है ना, 4 zeros आएगा। किसमें है? ये है, हो जाएगा। हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो। इन 2 successive years, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। 75 and 50 employees of a company appeared at the departmental examination. Respectively, 84 and 52% of them passed. So average rate of percentage. अब देखो, उपा कंपनी, दोनों ईयर में, 2 successive years में, 2 successive years में रेशियो कितना है एम्प्लॉयज का? रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज जो अपियर हुआ है 75:50 है। वो क्या है? 25 से काट दो तो 25, 3:2 है। नाउ एवरेज रेट ऑफ परसेंटेज, इसको वेटेड एवरेज बोलता है। वेटेड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होगा कि देखो, पहला ईयर में 84% हुआ है, तो उसका 84% का वेट कितना है? 3, उससे गुना करेंगे। फिर 52% हुआ है, उसका वेट कितना है? 2। फिर दोनों का जो वेट का सम है उसको डिवाइड कर दो, यही हो जाएगा वेटेड एवरेज। तो फिर क्या हुआ, इसको ऐसे करेंगे, सिंपल सा, बाई 5, 356/5, तो ये कितना हो जाएगा? 71.2%, जो इसमें दिख रहा है। समझ में आया? चलो ये वाला देख लो। इसमें तो थोड़ा इधर उधर हुआ है कि द प्राइस, इसमें स्टार्टिंग है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज दिस, एंड लास्ट ईयर, this year its price got decreased by 30%. Then what is the price of the electric bike this year? तो 125 डिक्रीज बाई 30%, तो 7/10 हो गया। तो फिर ठीक है, इसको इसको गुना कर देंगे, 875, ये हो जाएगा। आसान सवाल है। ये वाला देखो, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 8 इट बिकम्स 120% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो फाइंड द नंबर। तो अगर नंबर ही एक्स है, तो उसका 120% हो गया रहा है, तो मतलब क्या है कि नंबर का जो कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 120 हो रहा है, 20% ज्यादा हो रहा है। तो ये 20% का वैल्यू कितना है? 8 है ना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बस, हो गया। ये वाला देख लो। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू 20% ऑफ 460? 20% मतलब 1/5 ऑफ 460 ऐड किया, इक्वल्स टू 70% ऑफ 920। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 92। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 9, 2 आ गया। क्या ही होगा? 6, 7, 6, अरे सॉरी, इसमें तो 5 आएगा ना।
552 आ जाएगा। समझ में आया? आसान सवाल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन वांट्स टू बाई 10 चेयर्स। 10 चेयर्स का चल रहा है, 10 चेयर्स। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स वाज 4500। आफ्टर बार्गेनिंग द शॉपकीपर एग्रीज टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बाई 20%। ठीक है। देन द पर्सन परचेज 10% मोर चेयर्स। देखो इसका 10% मोर चेयर्स, 10 का 10% मोर चेयर्स मतलब 11 खरीदे, 11 खरीदे। ठीक है। और अगर 10 का 4500 है तो एक का कितना होगा? एक चेयर का प्राइस कितना होगा? 450 होगा। ठीक है, तो 450 का शॉपकीपर एग्रीज टू डिक्रीज द कॉस्ट बाई 20%। 450 का कितना हो गया अभी? 80% हो गया ना। 80/100 हो गया। तो फिर ये प्राइस कितना है? 360 है। अब टोटल कॉस्ट अभी कितना आ रहा है फिर? 11 × 360, 3960। ये हो जाएगा। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन देख लो। अ फ्रैक्शन, a fraction 3/5 is decreased by, फ्रैक्शन क्या है? 3/5। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इज डिक्रीज बाई 2/5। तो इसका मतलब क्या है? 2/5 से डिक्रीज किया गया, मतलब 2/5 को अगर इसमें कन्वर्ट करें तो 40% डिक्रीज किया गया है। तो 40% अगर डिक्रीज किया जाता है and the resulting fraction is then increased by 20%, resulting fraction is then increased by 20%, तो क्या हुआ? दोनों सक्सेसिव होगा। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन? तो सक्सेसिव का मैंने बोला है क्या है, ऐसा लिखना है। फिर 20 × -40/100। इसमें क्या आ रहा है? -20 प्लस -8। ठीक है। वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा क्या ही आ रहा है? 60% का। अरे एक चीज गलती हो गया। 3/5 इज डिक्रीज बाई 2/5, तो कितना परसेंट घटाया? तो ये होगा ना 2/5। 3/5 में कितना परसेंट है? ये है, ये निकाल लेते हैं। तो ये 2/3 हो जाए, हो गया, × 100 हो गया। पर ये बहुत बड़ा होगा, ये भी प्रोसेस नहीं करने का है। ठीक है। तो फिर अच्छा, देख ही लिया वो तुम कि ऐसे नहीं होगा। थोड़ा दिमाग शांत कर लेता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। 3/5 इज डिक्रीज्ड बाई 2/5, तो फिर कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/5 हो गया ना। रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज्ड बाई 20%, मतलब 120/100 हो गया। तो 1/5 इंटू 6/5, 6/25 हो गया। तो ओरिजिनल कितना था? 3/5। फाइनल कितना हुआ? 6/25। तो इसका रेशियो ले लेते हैं, ये काट देते हैं, तो 15 से 6 हो गया। और 3 से फिर से काटे तो 5 से 2 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज? तो कम ही तो हुआ है, 3 कम हुआ है 5 में। इसका डिफरेंस 3 है ना 5 में, तो 100, 60% का घटा हुआ है। ये हो जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन देख लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स रेस्पेक्टिवली। अरे यार ये कौन करता है? इसको डेसिमल में करना पड़ रहा है। तो ये 0.2 आ रहा है, किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, यही हो जाएगा। 0.5% है, तो 100 तो ऐसे ही आएगा परसेंट के लिए, फिर इधर ऐसे आएगा। अब जितना जीरो नीचे है, ऊपर ऊपर भी उतना ही एक कम हो जाएगा। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक डेसिमल, एक जीरो, फिर एक जीरो, एक जीरो, फिर एक जीरो, एक जीरो। ठीक है, फिर 5 आएगा। तो नीचे जितना होगा ना, ऊपर का टर्म देखना पड़ेगा। अगर सिंगल टर्म है तो एक, सिर्फ एक कम होगा। ठीक है। तो ये 0.005 यही होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। इतना भी करने का जरूरत नहीं है। ये वाला देख लो कि बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर गीता's मंथली सैलरी वाज 12,000 एंड गीता का क्या था? 12,000
एंड सीता का क्या था? 10,000। दिस ईयर गीता's monthly salary was 14,400 while Sita's monthly salary was 12,500. Then if the percentage increase Sita's monthly salary this year over her monthly salary last year is 6% अथवा, तो फिर कितना इंक्रीज हुआ है? देख ही सकते हो कितना इंक्रीज हुआ है। 4, 2। तो इसका परसेंटेज कितना है ये देख लो। इतना परसेंट हुआ है तो 20% हुआ है। तो ये एक्स का वैल्यू है। सिमिलरली जब तुम इसको करोगे 2,500 इंक्रीज हुआ है किसमें? 10,000 में। तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, 2,500 इंक्रीज हुआ है ना 10,000 में। कितना इंक्रीज है? 25% का। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया? 25। अभी क्या मांगा है? एक्स माइनस वाई का वैल्यू। एक्स माइनस वाई बाई वाई। ये क्या है भाई? मॉड थोड़ी दिया है। अरे यार देखो अभी क्या गलती कर रहा हूँ। इधर क्या बोला है कि एक्स कौन सा है? सीता का है ना, सीता का तो ये है। तो एक्स का वैल्यू ये होगा और वाई का वैल्यू ये होगा। ये देखो एग्जाम में यही देखना है यार। मैंने भी मेरा छूट जा रहा है तो क्या ही बोल सकते। अभी देखो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 25 - 20 बाई वाई। 20 × 100। तो फिर क्या होगा? 5/20 × 100। तो 25% आ जा रहा है। ये हो जाएगा। ठीक। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। रामू यूज टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। 72% का एक्सपेंडिचर करते हैं। हिज इनकम 100 में, तो सेविंग्स कितना करते होगे? 28। हिज इनकम हैज इंक्रीज बाई 12%, 112। इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाई 5% ओनली। ठीक है, 10% मतलब 7.2, 5% मतलब 7.2 प्लस 3.6। ठीक है, मतलब 7.2 है ना। तो वहाँ 72 प्लस 3.6, 75.6। Ramu earlier saved y. After the increase, is now saves x. So this was y. Now he saves x. तो कितना सेव कर रहा है अभी? अभी सेविंग कितना है? 112 से अगर 75.6 माइनस कर दो क्या हो जाएगा? 0.46। ये हो जाएगा 36.4। ये एक्स हो गया। अभी 36.4 से 28 घटा देंगे तो 8.4 बाई वाई का 28 × 100। 10 कितना हो गया? 30% हो गया। आसान सा सवाल। ठीक है, तो नाउ आई कंक्लूड माय सेशन हियर। जो अच्छा अच्छा सवाल है सभी ले लिया। एक दो मैंने छोड़ दिया, वो नहीं करने का है यार। कुछ भी नहीं है उसमें। आसान सा सवाल है, वो बच्चों वाला सवाल है। तो इसमें जिसमें थोड़ा थोड़ा बात लगेगी, कुछ कुछ बोल सकते हैं कि वो ले लिया मैंने। तो थैंकिंग यू। सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। Subscribe the channel, like it, and comment. Thanking you. Signing off.